हाय, आज हम लोग जानेंगे HTML बेसिक्स के बारे में। बेसिक मीन्स इंट्रोडक्शन टू HTML। ये बिगनर्स के लिए है। जब भी हम कोडिंग शुरू करते हैं HTML में तो हमें सबसे पहले ये जान लेना जरूरी होता है कि HTML होता क्या है। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहला जो चीज HTML सुनते ही हमारे माइंड में आता है कि आखिर HTML का फुल फॉर्म क्या होगा। तो एज यूजुअल हम सभी को पता है HTML मीन्स क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब एक्चुअली में ये होता क्या है वो हम जानते हैं। तो लिखा है द लैंग्वेज यूज टू क्रिएट और डिजाइन अ वेबसाइट इज कॉल्ड HTML। वो लैंग्वेज जो किसी भी वेबसाइट को क्रिएट या डिजाइन करने के लिए यूज होती है वो HTML कहलाती है। इट इज अ कंप्लीट कोड पैकेज दैट अलाउज अ यूजर टू क्रिएट वेब पेजेस। ये कंप्लीट कोड पैकेज होती है जो कि एक यूजर को इस एबल बनाती है या फिर इस लैंग्वेज को यूज करके जो यूजर्स हैं वो वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि आखिर HTML जो लैंग्वेज है, जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये किसने डिजाइन की थी। तो HTML वाज डिजाइंड बाय सर टिम बर्नर्स-ली। जो HTML है वो सर टिम बर्नर्स-ली के थ्रू डिजाइन की गई थी। अब इसको हम और डिटेल समझते हैं और डिटेल वाइज समझते हैं। जब हमने HTML की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने पढ़ी कि इस लैंग्वेज का जो यूज होता है वो बेसिकली वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए क्या होता है, यूज होता है। तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर वेबसाइट क्या होता है। तो वेबसाइट्स आर कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस विच कंटेन्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो एंड लिंक टू अदर वेब पेजेस वाया हाइपरलिंक। तो वेबसाइट हम सभी को पता है, हम डेली पता नहीं कितनी सारी वेबसाइट्स पे विजिट करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स क्या होती हैं, ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती हैं जिनमें क्या होता है, जिसमें टेक्स्ट होता है, ग्राफिक होता है, वीडियो, ऑडियो, लिंक और दूसरे वेब पेजेस पे जाने के लिए भी लिंक्स प्रोवाइड की जाती हैं। अब यहाँ पर जो एक टर्म है यूज किया गया हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होती हैं, तो हाइपरलिंक वो लिंक्स होती हैं जिनके थ्रू हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब वाज डिजाइन्ड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1990। फिर से वेबसाइट यानी www की बात करें, इसके फाउंडर कौन है, किसने इसे फाउंड किया, वो थे टिम बर्नर्स-ली। याद रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो हमारी HTML लैंग्वेज है उसके भी फाउंडर हैं हमारे टिम बर्नर्स-ली, और जो www है यानी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब, इसके भी फाउंडर टिम बर्नर्स-ली हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं। अब जैसे कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फर्स्टली हम लोग जानते हैं कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, HTML की बेसिक्स को समझ रहे हैं। बेसिक दैट मीन कि हम एक एक पॉइंट के थ्रू जाएंगे, क्योंकि अगर हमें HTML समझना है, इनके कोड्स को समझना है, तो हमें उनके हर उन बेसिक चीज़ों को समझना होगा ताकि हमें कोडिंग के समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट इज अ टेक्स्ट यूज्ड टू लिंक वेरियस वेब पेजेस। हाइपरटेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो कई सारे वेब पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए जिस टेक्स्ट का यूज किया जाता है वो हमारा हाइपरटेक्स्ट कहलाता है। नेक्स्ट है, इट इज द टेक्स्ट ऑन द वेब पेज विच ऑन क्लिकिंग ओपन्स अ न्यू वेब पेज। ये एक टेक्स्ट होता है जो कि वेब पेजेस पे होता है, और जब भी हम ऐसे टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, एक नया वेब पेज ओपन कर देता है। तो दैट इज अबाउट हाइपरटेक्स्ट। अब HTML में हमने H का फुल फॉर्म समझ लिया, दैट स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट। अब हम समझते हैं नेक्स्ट जो इसका आता है मार्कअप यानी HTML। मार्कअप क्या होता है, अब मार्कअप के बारे में समझते हैं कि क्योंकि HTML क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप मीन्स क्या होता है, मार्कअप मीन्स हाईलाइटिंग टेक्स्ट आइदर बाय अंडरलाइन, बाय डिस्प्लेइंग टेक्स्ट इन डिफरेंट कलर और बोथ। मार्कअप का मतलब होता है, इसे हम नॉर्मल वर्ड्स में भी समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो यूजली क्या करते हैं, मार्कर्स का यूज करते हैं, हाईलाइटर्स का यूज करते हैं ताकि जो इम्पोर्टेंट हो उसे हम हाईलाइट कर सकें। तो उसी तरह मार्कअप भी है। ये क्या करता है, मार्कअप का मतलब होता है हाईलाइटिंग टेक्स्ट को हाईलाइट करना। तो मार्कअप क्या करता है, मार्कअप जो है वो वेबसाइट पे या हमारे वेब पेजेस पे जो टेक्स्ट हैं उनको हाईलाइट कर देता है। कैसे करता है, या तो उन्हें अंडरलाइन कर देता है या फिर डिफरेंट कलर के टेक्स्ट
दिखाता है। यानी अगर जिस भी टेक्स्ट पे हम मार्कअप चूज करते हैं या तो वो उसे अंडरलाइन कर देगा या फिर उसे डिफरेंट कलर में दिखाएगा ताकि वो हमें पूरे मैटर से डिफरेंट दिखे। ये काम होता है मार्कअप का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज की, क्योंकि हमने हाइपरटेक्स्ट समझा, मार्कअप समझा, लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? एज यूजुअल हम सभी को पता है लैंग्वेज का मतलब होता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि हम लोग जब हमें आपस में बात करनी होती है तो हम जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें बात करते हैं। इन केस ऑफ कंप्यूटर हम सभी को पता है कंप्यूटर कैसी लैंग्वेज समझता है? बिनरी लैंग्वेज समझता है, बिनरी डिजिट्स पे ही वर्क करता है। तो लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। डिफरेंट वेब पेजेस के बीच में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज होता है वही हमारी लैंग्वेज होती है। तो गाइज ये हो गया पूरा HTML का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आखिर HTML है क्या, उसका एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं HTML टैग्स के बारे में कि आखिर HTML टैग्स होते क्या हैं, उनका यूज कहाँ पर करते हैं और क्योंकि HTML टैग्स जब हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि दो बेसिक टाइप ऑफ टैग्स होते हैं जिनके अंडर सारे टैग्स आते हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जहाँ पे हम लोग सीखेंगे HTML टैग्स क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।